नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जीके जीएस की क्लास चल रही है एसएससी एमटीएस के लिए। और ये चीज़ें बहुत बड़ी होती है कि आपको एक सही टॉपिक में पढ़ाई करने को मौका मिल रहा है। एंड जो भी चीज़ें होंगी आपको सारी सारी चीज़ें सही बताई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, तो आपको अपने टॉपिक पर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो बताइएगा इनमें से कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, वह कौन सी नदी है? एक है रामगंगा, सरयू, पिंडर या फिर काला नदी। ऑप्शन डी इज द आपका हो जाएगा काला नदी, जो नेपाल और नेपाल और भारत के बीच में क्या बनाती है, एक सीमा बनाती है नेपाल और भारत के बीच में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है, गांधी जी द्वारा कहाँ सत्याग्रह, मतलब कहाँ पर सत्याग्रह सभा गठन किया गया था? मतलब गांधी जी द्वारा कहाँ पर जो है सत्याग्रह का जो गठन हुआ था वो कहाँ पर किया गया था? सत्याग्रह का जो गठन हुआ था वो कहाँ पे किया गया था बताइएगा। सत्याग्रह जो है, ये जो गठन इसका हुआ था वो कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था आपका मुंबई में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक रिंग में मौजूद नहीं है? बताइएगा उनमें कौन सा रंग होता है जो ओलंपिक के रिंग में जो है वो मौजूद नहीं होता है? बताइएगा। देखिए, ग्रीन तो आपने देखा ही होगा, वो होता है मौजूद। ब्लू, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है। जो आपका गुलाबी यानी कि पिंक जो होता है ये नहीं होता। ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है, प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना नेतृत्व का, मतलब अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? यहाँ पे लिखा, फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्लासी युद्ध के 1757 में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? बताइएगा इनमें जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? इनमें से आपका ऑप्शन क्या है? देखिए, हेक्टर मुनरो, ये भी नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आपका है, ये बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी नेतृत्व किसने किया था? जो अंग्रेजी था वो उसका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध की हम बात कर रहे हैं। अभी वहाँ पे किसकी बात हुई थी? देखिएगा, प्लासी का क्या है, प्लासी के युद्ध के बारे में हुई थी बात। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बक्सर के युद्ध के बारे में बात हो रहा है। तो हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह शहर जो है वह कौन सा है? आपने देखिए पढ़ा भी होगा, जो लोथल था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, लोथल जो था आपका, अगर आपने इतिहास में पढ़ाई किया आपने, तो कई बच्चे जो होते हैं वो रोपड़ पे लगा देते हैं, तो वो उनका गलत होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको पारित किया गया था कब? बताइएगा, 1771 में, 1785 में, 1793 में या फिर 1773 एडी? ऑप्शन जो ऐड किया गया था इसको 1773 में। ऑप्शन डी इज़ द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बताइएगा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये देखिए थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन है। एक लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या विदेशों के लोगों की भी तुलना की जाती है, हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, जो विदेश से वो भी पढ़ते हैं हमारे, या फिर हमें ही पढ़ना पड़ता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ाई करो, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन लो, वो नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका जो उनका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। कौन सा? बेसबॉल जो उनका है, ये बेसबॉल उनका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, संविधान की कौन सी विशेषता, देखिए सॉरी एक सेकेंड, संविधान की कौन सी विशेषता
आयरिश संविधान से प्रेरित नहीं है, जो आयरिश संविधान है उससे प्रेरित नहीं है। देखिए आपका निर्देश क्या है, निर्देश सिद्धांत क्या है, ये है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये भी है। और ये जो क्या कहते हैं, राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है, ये भी सही है। जो नहीं है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है, ये आपके अपने देश से लिया गया है, ठीक है। आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए हड़प नीति क्या लिखा है, हड़प नीति के तहत भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया गया था। बताइएगा हड़प नीति थी तो वो कौन कौन से राज्य थे जिन पे कब्जा कर लिया गया था, बताइएगा। चलिए झांसी, नागपुर और त्रावणकोर है, त्रावणकोर या झांसी, सतारा और मैसूर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, झांसी, नागपुर और सतारा। और सबसे पहले सतारा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका बनता है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। वो देखिए आपका हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो होगा हजारों देशों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, आपका अगला प्रश्न जो आपका बनता है, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुबेरबर्ग हैं। कौन है, मार्क जुबेरबर्ग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन एक और क्वेश्चन आपका बनता है, भारत की आयरन लेडी के रूप में किसे जाना जाता है, भारत की आयरन लेडी के रूप में किसे जाना जाता है, भारत की जो आयरन लेडी हैं उन्हें किसे जाना जाता था। चलिए बताइए, इंदिरा गांधी, किसे, इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बिजली के बल्ब का जो आविष्कार था वो किसने किया था। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा निकोला टेस्ला या फिर थॉमस एडिशन, थॉमसन एडिशन, या फिर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा थॉमसन एडिशन जो है, थॉमसन, यही आपके बिजली के बल्ब के जो है आविष्कारक थे, ठीक है, इन्वेंशन। चलिए अगला प्रश्न आपका बनता है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दामोदर को। किसे कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस किसने लिखी, प्रसिद्ध उपन्यास जो है वॉर एंड पीस किसने लिखा है, बताइएगा। इनमें से कौन से हैं, लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय जो हैं ये वॉर एंड पीस के लेखक हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये बहुत बार पूछा गया है। अभी यूपीपी की जो यूपी उत्तर प्रदेश की पुलिस में था, जो एग्ज़ाम रिजल्ट हो गया था उसमें भी ये पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किस में, मतलब किसने की थी, तो बताइएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में, किस राज्य का, सॉरी, भारत के किस राज्य की कॉस्ट लाइन सबसे बड़ी है, भारत की किस राज्य की कॉस्ट लाइन जो है सबसे बड़ी है। कॉस्ट लाइन का मतलब होता है तट रेखा, ठीक है, तट रेखा जो है बड़ी है। चलिएगा देखिए गुजरात की है, आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है आपका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, किस संविधान संशोधन के अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए, बताइएगा। संविधान लिखा, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी का प्रावधान पेश किए हैं, बताइए किसने किए थे। आपका 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, या फिर 43वां संवैधानिक संशोधन, या फिर 86वां संवैधानिक संशोधन का जो अधिनियम था, या फिर 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, बताइएगा इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, काफ़ी और
कल हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।